Hello dear students, welcome back to our channel Study Minto Me। आज की वीडियो में हम थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश का चैप्टर अ टीम ऑफ वर्कर्स इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। ऑल बॉडी पार्ट्स स्टैंड टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। ऑल ऑल यानी सब, बॉडी पार्ट्स हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स हैं स्टैंड टुगेदर वो एक साथ खड़े हो गए। होल्डिंग हैंड्स यानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर। यहाँ पर ये बता रहे कि हमारे जो बॉडी के जितने पार्ट्स हैं जैसे कि हैंड्स, आईज, नोज, ईयर्स, ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं। ऑल ऑल यानी सब। वर्क वर्क वर्क। In the morning, in the evening, we are always at work. During the day and even at night, we are always at work. यहाँ पर क्या बता रही है कि वर्क 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 यानी काम काम और काम। इन द मॉर्निंग यानी सुबह काम, इवनिंग शाम में काम, एंड ऑलवेज एट वर्क और दिन भर हमें काम करना होता है। ड्यूरिंग द डे यानी होल डे सारा दिन हम काम करते हैं। इवन एट नाइट यानी हम रात में भी काम करते हैं। और ऑलवेज एट वर्क दिन रात हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं। माउथ माउथ यानी मुंह। हैंड्स कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू। माउथ यानी मुंह ने क्या कहा कि हाथ, हैंड्स हाथ, कम फॉरवर्ड यानी आगे आओ, और टेल अस व्हाट यू डू तुम बताओ अपने बारे में कि तुम क्या काम करते हो। हैंड्स वी लिफ्ट, वी होल्ड, वी कैरी, वी गिव एंड वी टेक। अब हमारे हाथ क्या क्या काम करते हैं वो अपने कामों को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है कि लिफ्ट लिफ्ट यानी उठाना, होल्ड होल्ड मीन्स पकड़ना, वी कैरी कैरी यानी ले जाना, वी गिव एंड वी टेक हम देते हैं और लेते हैं, वी पुल, वी पुश, वी पुट 100 थिंग्स वी मेक यानी हम ढकेलते हैं, हम खींचते हैं, हम उठाते हैं, हम रखते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं। वी टू आर अ क्लेवर पैर। टू यानी दो। अब ये दोनों हाथ अपने बारे में देखिए, यहाँ पर ये पैर बता रहा है, हैंड्स यानी ये एक हाथ और ये दूसरा हाथ। तो हम जो हमारे हाथों की जो जोड़ी है क्लेवर पैर यानी हम बहुत होशियार या ज़हीन है, हम मिलकर बहुत सारे काम करते हैं। देयर्स नथिंग दैट वी कांट डू ऐसा कोई काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। माउथ फीट कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू। अब मुंह ने क्या कहा पैरों से कि तुम आगे आओ और अपने बारे में बताओ। फीट वी वॉक, वी रन, we tape, we dance, we skip and jump and hope. We step forward and turn about and just in time we stop. अब पैरों ने अपने बारे में क्या बताया कि मैं वॉक यानी चलता हूँ, रन यानी दौड़ता हूँ, टेप यानी मैं पैर मारता हूँ या फिर मैं चलता हूँ, वी डांस हम डांस करते हैं, स्किप यानी हम उछलते कूदते, जंप करते, हॉपिंग करते हैं, वी स्टेप फॉरवर्ड हम आगे होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, वी टर्न अबाउट हम अपने अतराफ में घूमते हैं, इधर उधर मुड़ते हैं, जिधर हमें जाना हो हम उस तरफ मुड़ जाते हैं, एंड जस्ट इन टाइम वी स्टॉप और जैसे ही वक्त आता है हम रुक भी जाते हैं यानी हम बहुत सारे काम करते हैं। माउथ आइज, ईयर्स, नोज, व्हाट अबाउट यू। अब मुंह ने क्या कहा आँखों से, कानों से और नाक से, व्हाट अबाउट यू तुम अपने बारे में क्या कहोगे। आईज वी ओपन, वी क्लोज, वी रीड, वी ब्लिंक, वी सी थिंग्स फार एंड नियर। हम क्या क्या काम करते हैं, हम ओपन और क्लोज होते हैं, हम आंखें खोलते और बंद करते हैं ना। हम आंखों से क्या क्या काम करते हैं, रीड करते हैं, ब्लिंक करते हैं यानी हम आंखें कभी कभी आंखें मीचते हैं या ब्लिंक करते हैं। वी सी थिंग्स फार एंड नियर और हम सब चीज़ें नज़दीक और दूर की चीज़ें आँखों की मदद से देखते हैं। ईयर्स एंड बी इट लाउड, बी इट सॉफ्ट, एवरी साउंड वी हियर।
ईयर्स क्या कह रहे हैं कि बी इट लाउड, लाउड यानी ज़ोर से, चाहे ये ज़ोर से हो या आहिस्ता हो, सॉफ्ट हो, नर्म आवाज़ हो। एवरी साउंड वी हियर, हम हर तरह की आवाज़ सुन लेते हैं। नोज, आई ब्रीथ डे एंड नाइट, आई कैन नेवर रेस्ट, आई हैव टू स्मेल वेरी स्मेल, सॉरी, आई हैव टू स्मेल एवरी स्मेल, गुड और बैड और बेस्ट, एंड वॉट अबाउट यू माउथ। अब नोज ने क्या कहा कि मैं सांस लेने का काम करता हूँ, ब्रीथ यानी सांस लेना, डे एंड नाइट, दिन रात, बिना थके और बिना रेस्ट किए के। आई हैव स्मेल वेरी स्मेल, स्मेल यानी सूंघना, मैं हर तरह की स्मेल को सूंघ सकता हूँ। यहाँ पहले वाला स्मेल जो है तो उसका मतलब है सूंघना, और दूसरा जो स्मेल है वो खुशबू के लिए इस्तेमाल हुआ है। गुड और बैड और बेस्ट यानी हर तरह की अच्छी, बुरी और बेहतरीन जो चीज़ें होती है हम उसकी खुशबू सूंघ सकते हैं। अब उसने क्या पूछा, माउथ, अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। माउथ, ओह यू नो, आई ओपन एंड शट एंड स्माइल, आई स्पीक, आई ईट, आई ड्रिंक, आई सिप, आई स्लर्प, आई च्यू एंड बाइट, बट डू आई गेट एनी ऑफ द फूड। यहाँ पर वो अपने कितने सारे काम बता रहा है कि तुम तो जानते हो मेरे बारे में कि मैं खुलता हूँ और बंद होता हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ, मैं खह लगाता हूँ, आई स्पीक, मैं बात करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं ड्रिंक करता हूँ यानी कुछ पीता हूँ, मैं सिप लेता हूँ, छोटे छोटे घूंट लेता हूँ, आई स्लर्प, जो हम चुस्कियाँ लेकर जल्दी जल्दी जो घूंट पीते ना, जैसे कि चाय के या किसी चीज़ के, उसको स्लर्प कहते हैं। आई चीव एंड बाइट, चीव यानी चबाना, बाइट यानी कतरना। बट डू आई गेट एनी ऑफ द फूड, यानी जो भी फूड मेरे पास आता है मैं उसे चबाकर खाता हूँ। नो, इट ऑल गोज टू दिस लेजी बेली। अब उसने क्या कहा, नो यानी नहीं, इट ऑल गोज टू दिस लेजी बेली, ये सब कहाँ जाता है मेरा चबाया हुआ खाना, बेली में। और बेली कैसी है, लेजी बेली है, यानी वो कुछ काम नहीं करती। इट इज इट राइट, क्या ये सही है। द बेली डजंट डू एनी वर्क, बेली यानी हमारा स्टमक, हमारा जो पेट है वो कोई काम नहीं करता, ऐसा कौन कह रहा है, माउथ। ऑल, दैट्स राइट, द बेली डजंट डू एनी वर्क, सबने मिलकर क्या कहा, हाँ ये बिल्कुल सच है कि हमारा जो बेली है, हमारा जो पेट है वो कोई काम नहीं करता। बेली, दैट्स नॉट राइट, दैट्स रॉन्ग, उसने क्या कहा, ये सही नहीं है, ये गलत है। आई डू अ लॉट ऑफ वर्क, मैं बहुत सारा काम करता हूँ। बट इट गोज़ ऑन इनसाइड मी, और ये सब काम कहाँ होते हैं, इनसाइड यानी अंदर, मेरे अंदर होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर, हमारे अंदर पेट में जो खाना हमारा डाइजेस्ट होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। यू कांट सी इट बट आई डू वर्क, जो तुम नहीं देख सकते लेकिन मैं अपना काम करता हूँ। आइज, वाई कांट वी सी इट, हम क्यों नहीं देख सकते। अब हमने देखा ना कि आँख क्या बता रही थी कि मैं हर चीज़ देख सकती हूँ, नज़दीक की और दूर की। तो फिर वो पूछ रही है कि ऐसा ऐसा क्यों है कि हम तुम्हारा काम नहीं देख सकते। इट्स बिकॉज यू डोंट डू एनी वर्क, और वो अपना रीज़न खुद ही बता दे रहे हैं आइज़, उसका रीज़न कि ये हमें दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि तुम कुछ काम नहीं करते हो। हैंड्स, द ओनली वर्क यू डू इट द ओनली वर्क यू डू इज़ टू ग्रैब ऑल गुड फूड, तुम सिर्फ हमारा सब जो अच्छा खाना है वो ग्रैब कर लेते हो यानी खा लेते हो, उसको पचा लेते हो। फीड, यू डोंट मूव अ स्टेप, तुम कोई कदम भी नहीं चलते। वाई शुड वी वर्क टू गिव यू फूड, और हम तुम्हारे लिए क्यों काम करें। अब वो से क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑल, ऑल यानी सब, वी वोंट वर्क फॉर यू, वी वोंट गेट एनी फूड नाउ, अब हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे और हम तुम्हें कोई भी खाना नहीं देंगे। बेली, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। आई वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, मैं हम सब के लिए काम करती हूँ। वी विल ऑल सफ़र इफ़ यू डोंट गिव मी फूड, अगर तुम मुझे फूड नहीं दोगे, तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो हम सब मिलकर सफ़र करेंगे। सफ़र यानी हम तकलीफ़ उठाएंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये सब जो स्टूडेंट्स है, ये जो बच्चे हैं,
ये रोल प्ले कर रहे हैं। ये नोज़ है, फूड है, आईज़ है, ईयर्स है, हैंड है, ये सब मिलकर रिप्रेजेंट कर रहे कि हम सब एक है। ऑल डोंट ट्राई टू डिसीव, नथिंग यू विल रिसीव। डोंट ट्राई टू डिसीव यानी हमें धोखा देने की कोशिश मत करो। नथिंग यू विल रिसीव, अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। 3 hours लेटर, 3 hours लेटर यानी 3 घंटों के बाद, जब इन लोगों ने सबने डिसाइड कर लिए कि अब हम कोई वर्क नहीं करेंगे बैली के लिए, हम कोई फूड लाना ले जाना चबाना कुछ काम नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स, बैली प्लीज़ गेट सम फूड। उसने क्या कहा, प्लीज़ मुझे कुछ खाना दो। आई एम ऑल रेडी टू वर्क, सॉरी, आई एम ऑल रेडी टू स्टार्ट माई वर्क। मैं तैयार हूँ सब काम करने के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। अदर्स, नो मीन्स नो, यानी उन्होंने चिल्लाकर क्या कहा सबने कि नो नहीं मतलब नहीं, नहीं का मतलब है नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। वी आर ऑल गोइंग टू रिलैक्स जस्ट लाइक यू, अब हम सब भी क्या करेंगे, आराम करेंगे तुम्हारी तरह। बेली प्लीज़ लिसन टू मी, वो अब रिक्वेस्ट कर रही है बेली पूरे बॉडी ऑर्गन से कि प्लीज़ तुम मेरी बात तो सुनो। यू मस्ट गिव मी फूड, तुम मुझे खाना दो, ये बहुत ज़रूरी है कि तुम मुझे खाना दो। आई डाइजेस्ट इट फॉर ऑल ऑफ यू, मैं तुम सब के लिए, हम सब के लिए इसे डाइजेस्ट करूँगा। अदर्स, सॉरी डोंट ट्राई टू डिसीव, नथिंग विल यू रिसीव। क्या कहा उन्होंने कि हमें धोखा देने की कोशिश मत करो, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। 2 days लेटर, अब वो अपने बात पर जमे रहे, सब बॉडी के जो पार्ट्स थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, और इसी तरह कितने दिन गुजर गए, 2 दिन। 2 दिन के बाद अब क्या दिखाई दे रहा हमें, बेली हाउ आर यू माई फ्रेंड्स। अब वो बेली है तो हमारे बॉडी से पूछ रही है हाउ आर यू माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, कैसे हो। माउथ, ओह आई फील सो ड्राई, मुँह ने क्या कहा कि मैं बहुत ड्राई यानी सूखा महसूस कर रहा हूँ। हैंड्स एंड फीट, वी फील सो वीक, हम बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। आईज़, वी कांट सी प्रॉपरली, मुझे सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ईयर्स एंड नोज़, वी फील सो टायर्ड, मुझे बहुत थकान लग रही है। ऑल, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स रॉन्ग विथ ऑल ऑफ अस, अब सब मिलकर क्या पूछ रहे हैं कि हमारे साथ क्या मसला हो गया है, क्या गलत किया है हमने ऐसा। एंटर ब्रेन, अब जो हमारा ब्रेन है वो इस पूरे माहौल में आता है और क्या कहता है ब्रेन, यू सिली फेलोज, तुम बेवकूफ़ लोगो। यू नाउ यू हैव नो एनर्जी, अब तुम्हारे पास कोई एनर्जी नहीं है। वॉट गिव्स यू एनर्जी, तुम्हें एनर्जी कौन देता है, फूड, खाना। हु वर्क्स ऑन फूड टू गिव यू एनर्जी। थिंक, उसने क्या कहा कि सोचो ज़रा कि वो जो खाना तुम खाते हो उससे एनर्जी बनाने में कौन तुम्हारी मदद करता है। ऑल, कुड इट बी, इज़ इट बेली, अब सबने मिलकर क्या कहा कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये सब काम बेली करता है। ब्रेन, यस ऑफ कोर्स, उसने क्या कहा, बिल्कुल। बेली डाइजेस्ट फूड एंड सेंड एनर्जी टू ऑल ऑफ यू, बेली क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करती है और एनर्जी तुम सबको सप्लाई करती है। डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ, क्या तुम ये समझ पाए हो, तुम्हें समझ में आई ये बात। ऑल, यस यस नाउ वी नो, हाँ हाँ अब हमें ये समझ में आ गया है। दिस बेली डज अ लॉट ऑफ वर्क, और ये जो बेली है ये बहुत सा काम करती है। दो ही डज नॉट शो इट ऑफ, लेकिन ये अपने काम का शो ऑफ नहीं करती। ही डज इम्पॉर्टेंट वर्क, और ये बहुत मेन काम करती है, इम्पॉर्टेंट यानी अहम काम करती है। ऑल होल्ड हैंड्स एंड सिंग टुगेदर, वर्क वर्क वर्क, in the morning, in the evening, we are always at work.
अब सबने क्या किया, हाथ पकड़कर ये गाने लगे, काम काम काम, वर्क 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 यानी काम। इन द मॉर्निंग, सुबह काम, इन द इवनिंग, शाम में काम। वी आर ऑलवेज एट वर्क, हम सब मिलकर काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि हमारे बॉडी के जो सब पार्ट्स हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट है। हर बॉडी का पार्ट अपना अपना काम करता है, तभी तो हमारी बॉडी पूरा फंक्शन करती है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।